नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंक गणित का मॉडल सेट 1 जो मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंक गणित ज़रूर रखिएगा। और आपको बता दें कि ये जो दिया हुआ है मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा, ये आपके बुक में 471 पेज में शायद मिल सकता है, क्योंकि मेरे बुक में तो 471 पेज नंबर में है। हो सकता है आप में भी वही हो, ठीक है। और ये भी जो दिया है 471 पेज में ही है। मॉडल सेट 1 है 471 पेज, 472 पेज, 473 तक है, ठीक है। तो आप इस पेज से डायरेक्ट विद्यासागर का अंक गणित में आप खोज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसका 1 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 64 है, 56 है, 25 है। कह रहा है इसमें क्या जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इसमें क्या जोड़ने पर 80 76 00 आना चाहिए, ये बताना है ना। हम मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ने पर, ठीक है, इसको बराबर कर दें। x जोड़ देंगे तो इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या जोड़ने पर इतना आना चाहिए, तो मान लेते हैं x जोड़ने पर इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे। तो x का मान निकालेंगे तो इसमें से सिंपल घटा देते हैं। इसमें से घटाएंगे 6 4 5 6 2 5, ठीक है। घटा देंगे, घटाइए। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 5 में से 6 हो गया, 15 में से 6 हो गया 9, फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। यहाँ बचा 9, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब 16 19 75 इसका आंसर हो जाना चाहिए। 16 19 75। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्या कहता है। 2 नंबर कह रहा है कि 80,000 दिया हुआ है ना। 80,000 67,825 से 67,825 से बोल रहा है कि कितना अधिक है। ये जो है इससे कितना अधिक है, तो सिंपल हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा दीजिए यहीं पे। 67,825 से घटा दीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 6 गया 1। कितना अधिक है बताइए। 12 175 अधिक है। ये तो जोड़ घटाव है, ठीक है। 2 नंबर 12 175 अधिक है। चलिए 3 नंबर देख लें क्या यहीं पे। 3 नंबर देख लेते हैं यहीं पे। 3 नंबर क्या बोला है कि हरेराम के पास 2 किलोग्राम टॉफ़ी है। वह राजा को 1/2 भाग, राज जी को 1/4 भाग तथा शंकर जी को 1/5 भाग बांट दिया, तो उसके पास कितनी टॉफ़ी बची। तो हम मान लेते हैं हरिराम के पास 2 किलोग्राम टॉफ़ी है, ठीक है। 2 किलोग्राम टॉफ़ी है हरिराम के पास। 2 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 2 गुना 1000 ग्राम होगा ना। 1000 ग्राम हो जाएगा। 2 किलो में कितना, 1000 ग्राम। तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह राजा को 1/2 भाग, मतलब ये टोटल 2000 का कितना ग्राम, 1/2 भाग। 2000 का 1/2 भाग किसको दे देता है, ये दे देता है राजा जी को। तो मतलब 8 से हम डिनोट करते हैं, राजा जी को कितना देता है, इतना भाग। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो जाएगा, मतलब 1 किलो हम कर सकते हैं। 1000 ग्राम राजा जी को दे देता है, राजा को दे देता है। राय जी को कितना देता है, 1/4 भाग। राय जी को कितना देता है, राय जी को देता है यही 2000 का 1/4 भाग दे देता है। तो 4 से कटाएंगे तो 4 बचे 20, मतलब 500 ग्राम किसको देता है, राय जी को देता है। 500 ग्राम राय जी को, यानी आधा किलो। और शंकर जी को कितना देता है,
शंकर जी को कितना देता है? टोटल 2000 का 1/5 भाग देता है, मतलब 5 चौके 20, यानी 400 ग्राम किसको देता है? 400 ग्राम किसको देता है? 400 ग्राम उस दे देता है किसको? शंकर जी को। तो इस तरह से कुल कितना वो दे दिया? 2000 उसके पास था, कुल कितना दे दिया? अगर सबको जोड़ दें 1000 और ये 500, 1500 और 15 4 1900, टोटल कितना दे दिया है ये? टोटल इसने दिया है 1900 ग्राम। 1900 ग्राम टोटल दिया है। इसके पास टोटल कितना था? इसके पास टोटल 2000 था, 2000 ग्राम, जिसमें से 1900 ग्राम दे दिया। 1900 ग्राम दे दिया तो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके पास कितना बचा है? 100 ग्राम। उसके पास कितना बचा है? 100 ग्राम बचा हुआ है। आई होप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर नहीं ना जी, 4 नंबर। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चार नंबर देखिए क्या बोल रहा है। चार नंबर दिया हुआ है आपका, शंकर जी 5/4 किलोग्राम चीनी एक किराना दुकान से खरीदे। वे 2/3 किलोग्राम चीनी शरबत बनाकर राय जी, राजा जी, हरे रामचंद्र देव जी को पिलाती है। तो उसके पास चीनी की कितनी मात्रा शेष बची? तो सिंपल घटा देना है, 5 में से 4 में से घटाना दीजिए 2/3। इसमें करना क्या है? 4 3 12, 3 5 15, 4 दूना का 8, 7/12 बचा हुआ है। 7/12 भाग बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है? 5 नंबर दिया है, कक्षा 1 से 5 तक आधा लड़कियां हैं। कक्षा जो 1 है, 1 से लेकर कितना तक? 5 तक। 1 से 5 तक कितनी लड़कियां हैं? पढ़ लेते हैं पहले। कक्षा 1 से 5 तक आधा लड़कियां हैं। लड़कियों का 1/5 भाग कक्षा 5 में है, तो कक्षा 5 में कौन सा भाग लड़कियां हैं? कह रहा है 1 से 5 में आधी लड़कियां हैं। आधी मतलब 1/2 लड़कियां हैं। 1 से 5 में कितनी लड़कियां हैं? 1/2 लड़कियां हैं। लड़कियों का 1/5 भाग, इसका 1/5 भाग कक्षा 5 में है, मतलब केवल कक्षा 5 में अगर देखें तो कितना भाग है? लड़कियों का 1/5 भाग। तो टोटल लड़कियां कितने हैं? 1/2 भाग है। और इसी का 1/5 भाग कक्षा 5 में है, तो ये है टोटल। तो लड़कियों का कितना भाग है? तो 1/10 भाग है। क्या है? 1/10 भाग है। कोई दिक्कत? ये होप समझ गए होंगे इसको। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। 6 नंबर आपका दिया है 20 + 6 + 6/10 + 6/100 + 6/1000 का मान दशमलव में ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको दशमलव कर देते हैं। 20 + 6 तो रहेगा, 6/10 का मतलब 0.6 हो गया, प्लस 0.06, 2 अंक के बाद दशमलव दाहिने से देंगे, 0.006, 3 अंक के बाद दशमलव दाहिने से। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंपल जोड़ देंगे तो ये देखिए, ये तो 26 आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दशमलव यहाँ पड़ जाएगा, उसके 1 अंक बाद 6 है, फिर 2 अंक बाद 6 है तो 6 हो जाएगा, फिर 3 अंक बाद 6 है तो 6 हो जाएगा। 26.66 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 26.67 भी लिख सकते हैं। आपको ये भी दे सकता है ना। चलिए तो ये होगा चाहे ये होगा, जो दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। 7 नंबर दिया है आपका, संख्या श्रेणी को पूरा करें। 1 नंबर दिया है आपका
1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है। तो आगे बोल रहा है क्या होगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे, देखिए ये 1 का स्क्वायर किया है, ये 3 का स्क्वायर किया है, ये 5 का स्क्वायर किया है, ये 7 का स्क्वायर किया है, ये 9 का स्क्वायर किया है। तो आगे हम क्या कर देंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे। विषम संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, विषम संख्याओं का स्क्वायर है तो 11 11 121 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, 6 दिया है, 18 दिया है, 54 दिया है। तो आगे बताइए क्या होगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 3 6 होता है, 6 3 18 और 18 3 54। तो 54 3 कर देंगे, 4 3 12, 5 2 10, 1 11, सॉरी 5 3 15, 1 16, 162 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्या दिया है, आठ नंबर देखिए करें, सरल करें। 5/2/3 है, -1/4/9 है, भाग 26/9 है, ये ना है। इसका सरल इसको करते हैं तो 5 3 15 2 17/3 लिख सकते हैं, -4 9 1 9 4 13/9 लिख सकते हैं। ये भाग है तो हम गुना कर देते हैं, ये पलट जाएगा, गुना करेंगे तो पलट जाएगा। जो कटेगा कटा देते हैं, पहले गुना की क्रिया करेंगे, अगर कोई भी बुडमास का नियम का पालन करेंगे, है ना। चलिए 13 दूना 26, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब 17/3 -1/2 आएगा। तो इसको हम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 17 दूना 34 -3 कर देंगे तो ये 31/6 हो जाएगा, यानी 6 × 25 1 31/, यानी 5×1/6 आपका आंसर आ जाएगा, या जो भी दो दिया हो वो हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 9 देखते हैं। 9 नंबर क्या दिया है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो 40 से भाग देना है, 40 से इसमें भाग दे देंगे, 28 675 है ना। तो इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 7 7 चौक 28, 7 से जा सकता है, 7 चौक 28, यानी बचा क्या, 6 बचा, यहाँ 7 उतार देंगे, 40 से कम 40 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 5 उतार देंगे। अब कितना बार में जा सकता है, 6 चौक 24, 6 से जा सकता है, 6 चौक 24, ये बचा 5 35, ये कट जाएगा। तो हमारा भागफल कितना आ गया, ये हम लिख सकते हैं, भागफल जो है, भागफल ये वाला हो जाएगा 716 और शेषफल ये वाला हो जाएगा। शेषफल कितना हुआ, 35, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कह क्या रहा है, भागफल तथा शेषफल लिखें, तो 716 और 35, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्या कहता है। दस नंबर क्या कहता है, दस नंबर दिया है 0.2 का वर्ग ज्ञात करें। 0.2 का 1 नंबर दिया है, इसका वर्ग ज्ञात करना है, स्क्वायर कर देना है। तो पहले सिंपल 4 कर देते हैं और दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, 2 बार गुना होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्या कहता है, 2.5% को भिन्न में ज्ञात करें। तो 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 25/10 परसेंटेज हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 से नीचे भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौके 100 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो भिन्न के रूप में ये क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, कोई दिक्कत
आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। यहीं पे 11 नंबर क्या कहता है कि एक पैकेट में 10 कलमें आती हैं, तो 440 कलमें कितने पैकेटों में आएंगी। तो हम क्या लिख देंगे हम लिखेंगे ऐसे कि 10 कलमें कितने पैकेट में आती हैं। 10 कलमें एक पैकेट में आती है ना, 10 कलमें एक पैकेट में आती हैं, इसलिए एक कलमें कितने पैकेट में आएंगी, 1/10 पैकेट में आएंगी, 1/10 पैकेट में आएंगी। इसलिए 440 कलमें कितने पैकेट में आएंगी, 440 कलमें 1/10 गुने 440 कर देते हैं, इसको काट देंगे, मतलब 44 पैकेट में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आई होप समझ गए। 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्या दिया है, बारह नंबर देखिए, करे यदि 13 कॉपियों की कीमत 169 रुपये, तो 15 कॉपियों की कीमत क्या होगी। क्या कह रहा है, 13 कॉपियों की कीमत कितनी है बताइए, 169 है। तो हम पहले एक कॉपी की कलम कीमत निकालेंगे, तो 169/13 कर देंगे, 13 बार में कट जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 कॉपी की मूल्य क्या होगा। तो 15 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा, 13 गुने 15, 15 3 45, अब 15 कम 15 4 19, 195 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्या दिया है 13 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सत्य तथा असत्य लिखें। 1 नंबर जो दिया है 13 का जो दिया है 1 नंबर कह रहा है कि 35 डिग्री का पूरा कोण 55 डिग्री है। तो हम निकाल लेते हैं 35 डिग्री का पूरा कोण, निकाल कर देखते हैं होता है कि नहीं। 35 डिग्री का पूरा कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री में से 35 डिग्री घटा लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, और 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री आएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 55 डिग्री है, बिल्कुल सही बात बोला है। तो यहाँ बिल्कुल सही बात बोला है, सत्य लिख सकते हैं, सत्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 नंबर देखते हैं। किसी वृत्त का व्यास सबसे लंबी जीवा होती है। कोई भी वृत्त है तो उसका व्यास जो होती है वो सबसे लंबी जीवा होती है, बिल्कुल होती है, ये भी सत्य है। थ्योरी में मैंने बताया है, ज्यामिति चैप्टर में बताया है कि सबसे बड़ी व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। 3 नंबर क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, ये भी सत्य बात है, ये भी सत्य है। 3 नंबर भी सत्य है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ज्यामिति चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर दिया है, थोड़ा लाइट कम करने दीजिए, ठीक है। 14 नंबर दिया हुआ है आपका, सरल करें, क्या दिया है, 3/4 का 2.1/2 भाग 1.1/8 का 3.1/3। तो पहले हम किसकी क्रिया करेंगे, का की क्रिया करेंगे, जहाँ का दिया है उसका क्रिया करेंगे। तो 3/4 गुना ये क्या होगा, 2 दूना के 4 1 5/2 करेंगे ना, और ये भाग कर देंगे, 8 1 8 1 9/8, ये गुना कर देंगे, 3 का 9 1 10/3। ये काम करेंगे, तो इसको करेंगे तो हमारा क्या नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 15/8 कर देंगे, और भाग है ये काट देंगे, तो 3 3 का 9 हो जाएगा ना, और ये 4 से काटेंगे, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, ऊपर क्या बचा, 5 3 15 नीचे 4 बचा। इसको हम क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/8 गुना ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 4/15
15 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कटा दीजिए। 4 दूना 8, 15 से 15 कट गया, बचा क्या 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या दिया है, पंद्रह नंबर देखिए। 15 कह रहा है कि 4 मीटर तार का दाम 125 रुपया है, तो 24 सेंटीमीटर तार का दाम क्या होगा। तो 4 मीटर का दिया है, 4 मीटर का दाम कितना दिया है 125 रुपया दिया है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि 24 सेंटीमीटर का बताना है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। 4 मीटर बराबर 125, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर का दाम कितना है 125 है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर का दाम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का दाम क्या हो जाएगा बताइए, 125/400 कर देंगे, ठीक है। इसलिए कितना सेंटीमीटर का पूछ रहा है, 24 सेंटीमीटर का पूछ रहा है, तो 24 सेंटीमीटर का दाम क्या हो जाएगा 125/400 गुने 2400 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर। अब इसको कटा दीजिए, 4 से कटाएंगे तो 100 बार में 4 छके 24, अब बच्चा क्या 25 छका 150 होता है ना। अच्छा 25 से कटाएंगे तो 25 25 125, 25 चौका 100 है। 4 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 3 6, ऊपर बचा 15/2, यानी 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत, 7.2 सेंटीमीटर। चलिए आई होप समझ गए होंगे। सॉरी 7.5 होता है ना, तो 7.5 ना होगा, 7.2 कैसे, 7.5 7.5, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। छोटी छोटी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए, छोटा भाई समझकर, है ना। चलिए 15 हो गया, 16 नंबर देखते हैं। 16 बोल रहा है एक साइकिल सवार 0.6 किलोमीटर 5 मिनट में जाता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो हम क्या कर देते हैं, 0.6 किलोमीटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है दूरी है। समय क्या है, समय दिया है 5 मिनट, समय क्या दिया है 5 मिनट। घंटा में चेंज करें तो 5/60 घंटा, मतलब क्या 12×5 = 60, मतलब 1/12 घंटा हो गया। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय ना होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 0.6 है, समय कितना है 1/12 है, तो ये क्या होगा 0.6 गुना ये 12 ऊपर गुना कर जाएगा बटा 1 हो जाएगा, तो इससे कोई बहस नहीं है। वार्षिक 72 होगा ना, वार्षिक 72 हो जाएगा। 1 दशमलव के 1 अंक बाद क्या करेंगे दशमलव डाल देंगे, तो कुल मिलाकर हमारा क्या 7.2 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या बोलता है, 17 नंबर देखिए। 17 नंबर दिया हुआ है आपका, एक वृत्त बनाएं जिसका केंद्र O है, इस पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। इसके लिए तो हथियार निकालना पड़ेगा दोस्त, निकाल रहे हैं हथियार, घबराइए मत। हथियार ये है और इससे हम वृत्त बनाएंगे और इसकी भी मदद लेंगे, है ना। चलिए अब हम कह रहे हैं कोई भी मतलब त्रिज्या का एक वृत्त ले लेना है, लेकिन वृत्त लेना है, ठीक है। त्रिज्या का निर्धारण नहीं दिया है, लेकिन वृत्त खींचना ही खींचना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए वृत्त हम खींचते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लिया हमने। चलिए किसी भी चाप का एक वृत्त, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा केंद्र हो गया, है ना। यहाँ पे हम रख के घुमा देंगे, ठीक है ना। अरे सॉरी दोस्त, आप लोग घुमाइएगा तो ऐसे छिलाइएगा मत, ठीक है। ये मेरा सरफेस जो है बोर्ड का बहुत चिकना है, जिसके वजह से ये मूव हो जाता है इधर उधर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वृत्त खींच देना है किसी भी त्रिज्या का,
अब इसमें करना क्या है, त्रिज्या ओ ए दर्शाना है। क्या क्या, त्रिज्या को ओ ए से दर्शा देना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कहीं भी खींच दीजिएगा वो त्रिज्या ही होगा, ठीक है। केंद्र से और परिधि के बीच को टच करा दीजिएगा, वो क्या होगा, त्रिज्या। लेकिन नाम दे देना है ए और ये तो ओ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या को हमने दर्शा दिया, ठीक है। किसको दर्शाया, त्रिज्या को दर्शा दिया। अब कह रहा है 1 नंबर हमने दर्शा दिया, ठीक है। त्रिज्या क्या दर्शाया, त्रिज्या ओ ए को दर्शा दिया, ठीक है। 2 नंबर क्या बोल रहा है, 2 नंबर आपका दिया हुआ है कि व्यास पी क्यू दर्शाइए, पी और क्यू व्यास पी क्यू दर्शाना है। तो व्यास क्या होता है, परिधि के 2 किनारे को टच करता है, साथ ही साथ किसको टच करता है, केंद्र को भी टच करता है, तो वो व्यास हो जाता है। तो पी क्यू व्यास लेना है, तो ये मान लेते हैं पी, ये क्यू, ये क्या हो गया, व्यास हो गया। टोटली का टोटली ये क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। ये टोटली क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। अब 3 नंबर व्यास हमने दर्शा दिया, क्या व्यास पी क्यू दर्शा दिया। 3 नंबर क्या बोल रहा है, जीवा एटी दर्शाना है। तो जीवा क्या होता है, परिधि के 2 किनारों को टच करता है, लेकिन परिधि के 2 किनारों को टच करता है लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, तो वो क्या होता है, हमारा जीवा होता है। तो 80 जीवा भी दर्शा दिया हमने। जीवा क्या दर्शाया, 80, जीवा 80 को हमने भी दर्शा दिया। चलिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर कह रहा है आर्क आर एस दर्शाना है। आर्क जो है आर एस दर्शाना है, तो हम आर्क कैसे दर्शाएंगे, मान लेते हैं आर्क हम यहीं से दर्शा देते हैं। एक इस तरह से त्रिज्या खींच देंगे, एक इस तरह से त्रिज्या खींच दिए, ठीक है। तो ये जो चाप बना, ये चाप आर्क दर्शाना है, इसका हम नाम दे देते हैं क्या, आर एस, आर एस। तो ये जो आर एस इस तरह से कर्व बना है, आर एस ये वाला, ये इसी को हमें दर्शाना है, तो ये भी हम दर्शा दिए। आर्क मतलब चाप, आर एस को दर्शा दिया इस तरह से, ठीक है। तो आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे। तो कहीं भी आप इसको दर्शा सकते हैं, कहीं भी दर्शा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अठारह नंबर क्या बोल रहा है, चलिए 18 नंबर दिया हुआ है कि 642 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास का साधारण ब्याज करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना दिया है, 642 गुने समय कितना दिया है, पहले दर लिख लेते हैं। समय दिया है आपका 6 मास, 6 मास में कितना, 6/12 वर्ष। तो हमेशा वर्ष में निकालते हैं, तो 12 से भाग कर देंगे तो हमारा वर्ष निकल जाएगा। कटा दीजिए, 12 6 दूना 12, 2 3 6 हो जाएगा। इसको ऊपर गुना कर देते हैं, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा ना, 3 दूना का 6, 4 3 12 का 2, 6 3 18 1 19, 19/100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या, सिंपल 19.26 रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 19.26 रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर दिया हुआ है आपका, 4 व्यक्तियों की आयु क्रमशः 35, 40, 60 तथा 85 वर्ष है। उनकी औसत आयु ज्ञात करें। तो सबका योग कर दीजिए, टोटल कुल उम्र कर देते हैं। कुल उम्र क्या हो जाएगा बताइए, कुल उम्र या आयु करें तो हम सबको जोड़ देंगे, 35 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 85 कर देंगे। अब बटा 4 व्यक्ति है ना, तो 4 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हाथ में, 1 8 1 9 6 15 4 19 3 22/4 कर देंगे, 22/4 कर देंगे तो हमारा क्या, काट दीजिए। इसको काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 5 20 होता है ना, अब फिर 20 4 5 20, 55 वर्ष हो जाएगा। औसत आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 20 नंबर क्या दिया है, 20 नंबर कह रहा है 945 का 2.6% कितना होगा। ये रहा 945 का बोल रहा है कितना 2.6%, 2.6% का मतलब 100। अच्छा इसको ऐसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 945 गुना 26 पूरा लिख दीजिए और 100 कर दीजिए। पूरा 26 लिखने के बदले में नीचे 10 हम भाग कर देंगे, बात तो वही है ना। अब हम क्या कर देते हैं, इसको सिंपल ऊपर गुना कर देते हैं, आसान रहेगा। ऊपर गुना कीजिएगा तो हमने कर लिया है, आप कर लीजिएगा। 245 70 आएगा, है ना। आप अपने से एक बार करके प्रूव कर लीजिए क्या मेरा गलत है गुना या सही है, ठीक है। ये नहीं भरोसा में रहिएगा कि हम जो किए हैं सही किए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब करिएगा, ठीक है, खुद से कर लीजिएगा। मैंने किया है 1000 कर देंगे। अब दशमलव देना है तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24.570 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24.570, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर दिया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 250 रुपया है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 600 रुपया है। खरीदा है 250 रुपये में, बेचा है 600 रुपया में, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ क्या हो जाएगा बताइए, पहले लाभ क्या होगा 600 में से घटा दीजिए 250, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 350 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर हम जानते हैं लाभ गुने 100। अब बटा हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ कितना दिया हुआ है 350 दिया है, 100 कर देंगे। अब बटा क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया, 250 को नीचे रखते हैं, इसको काट देंगे। 5 5 25 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा ना। 5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 500, 7 दूना 14, 140% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक घन का एक किनारा 6 सेंटीमीटर, किसका आयतन अधिक है। तो घनाभ का आयतन निकाल देंगे, तीनों माप को हम गुना कर देंगे, घनाभ का आयतन निकल जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 15 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 4 है, यही ना दिया है। तो ये हम देखें 15 छक्का 90 और 9 चौका 36, 360 cm3 क्या घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है। घनाभ का आयतन 360 cm3 और घन का एक भुजा दिया हुआ है, घन का आयतन निकल जाएगा। घन का एक भुजा क्या दिया 6 दिया है, तो इसको 6 का क्यूब कर देंगे, तो 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है, 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आयतन किसका अधिक है, तो आयतन 216 सॉरी इसका आयतन अधिक है, घनाभ का आयतन अधिक है। ये 216 है, 360 है, तो अधिक यही दिख रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 2:4:3 है, तो प्रत्येक कोण का माप क्या है। तो मान लेते हैं एक्चुअल में वो कोण 2x है, ठीक है, 4x है और 3x है। सबको जोड़ देने के बाद हम जानते हैं त्रिभुज के गुण से कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम क्या कर देंगे 4 2 6 3 9x बराबर क्या हो जाएगा 180। इसलिए सॉरी दोस्त, अनैच्छिक क्रिया है, पता नहीं चलता है कि कब आएगा, बीच में बाधा डाल देता है। कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो 180/9 कर देते हैं, 9 दूना 20 डिग्री आ गया x का मान। इसलिए सब कोण का मान निकालें तो 2x बराबर कर देंगे
4x बराबर कर देंगे और 3x बराबर कर देंगे। 2 गुना 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 डिग्री हो गया। अच्छा 4 गुना 20 कर देंगे, 80 डिग्री हो जाएगा। फिर ये 3 गुना 20 कर देंगे, 60 डिग्री होगा। सबको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एंगल क्या निकलेगा, 40 60 और 40 80 60 निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब समझ गए। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर 24 नंबर दिया है, एक आकृति दिया है जिसका उत्तर बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, जितना भी ऐसा आकृति दिया है ना, मात्र एक ही ऐसा आकृति दिया था पूरे चैप्टर भर में, पूरे मतलब मॉडल सेट में जितना भी बनाए थे, एक ही ऐसा आकृति था दोस्त जिसमें हमने जो बनाया था उसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, किसी मॉडल सेट में मैंने पीछे बनाया है, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जितना भी मॉडल सेट दिया हुआ है, इस तरह का जो फिगर दिया हुआ है आपके, कैसे दिया है फिगर देखिए। 24 नंबर का फिगर कुछ इस प्रकार से दिया है। इसका जो आकृति दिया है ना, इस प्रकार से दिया है, लेकिन क्षेत्रफल जो मान दिया है इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, आप भी करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे सही आ जाता है आंसर तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसका आंसर गलत दिया है। चलिए, ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी कह रहा है 1 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये न दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर ये धरातल से मान लीजिए किसी सतह पर ये सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक जाता है। हालांकि ये तो संभव नहीं है, अरे 3 सेंटीमीटर जब यहाँ हो रहा है तो इसकी भी ऊंचाई लगभग यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन क्या किया कि ये थोड़ा डाउन कर दिया है ना, फिर भी इसको 3 सेंटीमीटर मान लिया है। तो हम मानक पर जाएंगे, फिगर पर तो जाएंगे नहीं, जो इसने माप दिया हुआ है उस पर हम जाएंगे, है ना, उस हिसाब से हम निकालेंगे। लेकिन अक्सर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ हो रही है, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई कुछ यहाँ तक होनी चाहिए थी। लेकिन इससे कोई फिगर जो दिया है उससे कोई बहस नहीं है, हमें बहस है कि फिगर में जो इंडिकेशन दिया है किसकी माप कितनी है, उससे बहस है ना। इस तरह से अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर की है, इसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर की है ना, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर की है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया है, तो फिक्स है कि इसको हम 2 अगर घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर आएगा ही आएगा। तो इसकी मोटाई या हम क्या कर सकते हैं, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस सब का क्षेत्रफल ओवरऑल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया ओवरऑल। और इसकी बात करें तो ये तो 2 हो गया ना, तो ये भी 2, ये भी 2, एक ये, तो ये 2 गुना 1 हो जाएगा, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी कट गया है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। टोटल 3 था तो यहाँ से 1 निकल गया है, तो ये भी 2 होगा। तो ये 2, ये 2, ये 1, तो आयत हो जाएगा। तो 2 1 गुना 1 यहाँ भी कर देंगे, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2 ये और 4 ये, 2 2 4 4 8, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 2 प्लस ये वाला फिर ये बड़ा वाला, तो ये 4 है, तो 2 दूना के 4 और 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। लेकिन इसका आंसर आपका शायद गलत दिया है। 24 नंबर देख लेते हैं एक बार। 24 नंबर आप भी देख लीजिएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत दिया है। क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, अब कह रहा है कि परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकाल देंगे, परिमाप सभी भुजाओं का योग कर देंगे। तो सभी भुजा का योग क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखें तो 3 हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ आएगा 3 हो गया, यहाँ से यहाँ आए क्या है
4 है तो 4 जोड़ देंगे। फिर यहाँ से यहाँ आए कितना है 3 जोड़ देंगे। फिर यहाँ से यहाँ आए कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2 जोड़ेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ जब भी आएंगे तो इधर से 1 कटा हुआ है, इधर से 1 कटा हुआ है ना, फिर इधर से 1 कटा हुआ है, ये टोटल 4 है तो ये तो हमारा 2 ही बचेगा ना। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 2 जोड़ देंगे। अच्छा फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ हमारा 2 दिया है तो 2 जोड़ देंगे। फिर यहाँ से यहाँ हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। फिर बच गया ये, तो ये तो पहले ही हम करे थे, यहीं से शुरू किए थे यहाँ तक आ गया, ठीक है बस। तो ये परिमाप हो गया। बाहरी घेरा की दूरी को हम परिमाप कहते हैं। तो यही सब रेखाखंड से बाहरी घेरा की दूरी बनी हुई है। तो हम जोड़ देते हैं 4 3 7 3 10 1 11 2 13 13 2 15 15 2 17 1 17 2 17 1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं परिमाप हो जाएगी। कोई दिक्कत, फिर से एक बार जोड़ लेगा 3 4 7 3 10 1 11 2 13 13 2 15 15 2 17 1 18 18 सेंटीमीटर बिल्कुल सही होगा। 18 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। चलिए उसमें गलत दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। किसी कक्षा के 15 लड़कों के गणित विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित है, निम्नवत है। क्या क्या दिया है तो बतावें कि एक प्राप्तांकों का औसत क्या है। प्राप्तांक हमारा दिया हुआ क्या, पहले औसत निकाल लेते हैं। प्राप्तांक वही है, जोड़ कर देंगे। प्राप्तांक दिया है 45 प्लस कर देते हैं 1 नंबर के लिए 30 कर देते हैं। फिर 45 दिया हुआ, फिर 60 दिया है, फिर 65 दिया है, 40 दिया है, 75 दिया है, 92 दिया है, ठीक है। फिर प्लस 85 दिया है, नीचे लाते हैं। फिर प्लस 60 दिया है, प्लस 80 दिया है, प्लस 40 दिया है, प्लस 30 दिया है, प्लस 65 है, प्लस 71 है। टोटल 15 को है। इस सब का योग बटा 15 कर देंगे। सबको जोड़िएगा, हमने जोड़ लिया है, ठीक है। आप अपने से जोड़ कर देखिएगा क्या मेरा जोड़ सही है और बताइएगा कि हाँ सही है या गलत, ज़रूर बताइएगा, है ना। तो मैंने जोड़ा है तो आपका आया 883, ठीक है। 883 जो आया है, इसमें 15 से हम भाग लगा देंगे। तो 15 से भाग लगाएंगे तो आपका 15 × 75 हो जाएगा ना, यानी हमारा आ जाएगा 58 क्या हो जाएगा 87। मैंने किया है, ठीक है, तो मैं देख कर ही कर दिया हूँ, ठीक है। इसका केवल कैलकुलेशन मैंने करके, केवल इनका कैलकुलेशन करके रखा था। तो 58.8 ये 6 आ रहा है, 8 6 आ रहा है, तो 58.87 भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका औसत हो जाएगा। 1 नंबर का क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। अब कहता है कितने विद्यार्थी औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं मतलब 58 यानी 59 से लेकर अधिक। 58.87 का मतलब क्या, लगभग 59 है। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 59 हैं या 59 से अधिक है। तो देखते हैं 59 से अधिक कितने हैं, 59 या 59 से अधिक कितने हैं। तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये होगा। कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 9 ऐसे विद्यार्थी हैं जो औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ये आप भी एक बार जोड़ कर देख लीजिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। कुछ तो आप भी करेंगे ना, अब हम ही सब करते हैं। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। छब्बीस देखिए क्या बोल रही है। 26 नंबर कहता है कि एक आंगन की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इसे पाटने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी एवं 10 सेंटीमीटर चौड़ी कितने ईंटें लगेंगे, मतलब ईंटें बिछाने के लिए, पाटने के लिए, वही बात है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग कर देंगे बड़े वाले क्षेत्रफल में। तो आंगन का क्षेत्रफल बटा क्या कर देंगे, आंगन का क्षेत्रफल बटा हम डायरेक्ट करते हैं ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा,
25 मीटर है तो 25 मीटर में 2500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 मीटर है तो 1600 सेंटीमीटर, तो ऊपर सेंटीमीटर नीचे हम सेंटीमीटर करेंगे। 20 सेंटीमीटर नीचे दिया है और ईंट की जो परिमाप दिया है 10 सेंटीमीटर ये है ना। तो हम क्या कर देंगे, कटा दीजिए, सिंपल कट जाएगा ना। 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, 25 8 200, 25 8 200 डबल 0, मतलब 20,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितनी? 20,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। 26 हो गया। 27 नंबर देखते हैं। चलिए, ये सब तो हम लोगों ने बनाया है ज्यामिति चैप्टर में, ज्यामिति नहीं, हाँ ज्यामिति में बनाया है, ठीक है। चलिए थोड़ा लाइट कम करते हैं। 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर दिया है, एक ट्रेन 4 घंटे 60 किलोमीटर की रफ्तार की चलती है, 2 घंटे 70 किलोमीटर रफ्तार से चलती है, तो उसकी औसत गति क्या है? तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी पहली बार में क्या निकालेंगे, दूरी पर चाल गुना समय, चाल कितने हैं? 60 किलोमीटर की पहली चाल है। क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर की पहली चाल है और 4 घंटे तक कितना चलती है? 4 घंटे तक चलती है, तो टोटल दूरी कितनी कर चलेगी? 240 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। फिर दूसरी दूरी अगर देखें, दूरी 2, तो क्या किस स्पीड से चल रही है? 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। कितने? 2 घंटे तक चल रही है, तो 7 दूना 14, 140 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ टोटल समय कितना चला है? टोटल समय 6 घंटा चला है। और ये कितना टोटल दूरी चला है? 0 4 4 8 2 1, 380 किलोमीटर टोटल दूरी का है। टोटल दूरी और टोटल समय, तो औसत हमारा ये चाल क्या हो जाएगा? स्पीड, औसत गति क्या हो जाएगी? चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। टोटल दूरी हमारा कितना है? 380। टोटल समय कितना है? 6 घंटा। कटा दीजिए, 6 से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी? 6 के 36, 2 20 6 3 18, 2 20 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। यानी सॉरी, ये 63.3333 आता रहेगा, यानी 63 हम क्या लिख सकते हैं? 33। ये हमारा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसकी स्पीड। कोई दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे। चलिए, आशा तो कर ही सकता हूँ ना। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अट्ठाईस नंबर क्या बोल रहा है? राय जी शंकर जी से एक मकान 6,000 नहीं 60,000 रुपये में खरीदा। वह राशि का 60% नगद भुगतान कर दिया और शेष राशि 6 समान किस्तों में भुगतान किया। तो बताएं कि वह नगद कितना भुगतान किया तथा प्रत्येक किस्त की राशि भी ज्ञात करना है ना। राय जी शंकर जी से एक मकान था। राय जी कितना रुपए दे रहे हैं? टोटल मकान का दाम है 60,000। 60,000 का कितना रुपया दे रहा है राय जी? 60% दे रहे हैं। तो 60,000 का 60% निकाल दीजिए, कितना हो गया? 6 6 के 36 हो जाएगा ना। 36 हो गया, 2 और 1 3, 3 जीरो बैठा देंगे। 36,000 रुपया वो क्या दे रहा है? नगद दे रहा है। नगद कितना दे रहा है? 36,000 रुपया दे। तो शेष कितना बच जाएगा? 60,000 में से हम घटा लेंगे 36,000 घटा लेंगे तो कितना शेष बच जाएगा? 0 0 0 4 और ये बचेगा 5 में से 3 गया, 24,000 रुपया बचेगा। 24,000 रुपया शेष बच रहा है। अब इस 24,000 रुपये को क्या करते हैं कि 6 हज़ार के महीना के किस्त पर दे देते हैं। 6 समान किस्त में देते हैं। तो इसमें 6 से भाग कर दीजिए, प्रत्येक किस्त का दाम निकल जाएगा। 6 चौका 24, यानी 4,000 रुपया प्रत्येक किस्त का दाम कितना हो जाएगा? प्रत्येक किस्त का दाम 4,000 रुपया होगा। और नगद कितना रुपया दिए हैं? 36,000 रुपया दिए हैं। तो बोल क्या रहा है हमारा? तो बताएं कि वो नगद कितना भुगतान किए। नगद ये वाला आंसर हो जाएगा 1। और फिर प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? प्रत्येक किस्त की राशि 4,000 रुपया होगी। कौनो दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्या दिया हुआ है? चलिए 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर दिया है, एक व्यक्ति 12,500 रुपये की मोटरसाइकिल, मतलब कभी खरीदी होगी 12,500 रुपये की मोटरसाइकिल, उसने क्या किया कि 25% हानि पर बेच दिया है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है बताइए? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है?
1500 क्रयमूल। अब विक्रयमूल करने के लिए हमेशा ऊपर क्रिया करते हैं, तो विक्रयमूल निकालने के लिए ऊपर जब क्रिया करते हैं तो 100 में हम क्या 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 होगा। चूँकि हानि पर बेच रहा है तो घटेगा, हानि पर बेच रहा है घटेगा। नीचे क्या करते हैं 100 कर देते हैं, इसको काट देते हैं, गुना कर देते हैं 125 गुना 75, गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 9375। गुणनफल हमने कर लिया है, कर लीजिएगा आप। जिस तरह हम लेजी हैं उस तरह आप भी लेजी मत बनिएगा, नहीं तो काम घबरा जाएगा। हम लेजी बने थोड़े हैं, हमने किया है, ठीक है, हमने किया है रफ में, तो आप भी करिएगा। देखिए रफ कीजिएगा आप, इसमें से जैसे 125 है 75 से गुना करिए, धराक दिखाइए, यहाँ पे गुना करके लिख दीजिए, है ना। अब हम दिखाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। आप कर लीजिए, आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मेरे जैसे आप भी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो आप मेरे जैसे हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप रफ में गुना यहीं पे कर लीजिएगा, अपने बुक में जहाँ भी रफ कर रहे हैं वहाँ पे करके तब लिखिएगा, ताकि आप भी संतुष्ट होंगे कि यार डायरेक्ट मैंने जो लिखा है ये आप सही लिखे हैं कि नहीं। तो इससे जांच भी हो जाएगी, मेरी भी जांच हो जाएगी, आपका प्रैक्टिस भी बन जाएगा। इसलिए गुणनफल जितना भी किसी भी क्वेश्चन में आता है ये मत कहिएगा कि आपको गुणन नहीं आता है तो डायरेक्ट चीट करके लिख दिए, ऐसा मत समझिएगा, मत सोचिएगा, है ना। ये सब निगेटिव चीज़ें हैं, दूसरे के चक्कर में पढ़ने से अपनी बर्बादी हो जाती है, ठीक है। सीख लेनी चाहिए हमें। चलिए, कभी कभी मन में आता है कुछ कुछ बता देते हैं, है ना। मानिएगा तो अच्छी बात है, नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए 29 नंबर हो गया, 30 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 30 नंबर और लास्ट कह रहा है, 30 नंबर क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर सामने के शीर्ष से किसी एक भुजा पर लंब डालने तथा लंब की लंबाई मापें। हम कल्पना करते हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का रखना है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 5-5 की होगी, ठीक है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो एक भुजा अगर 5 मानते हैं तो सबको 5 मानना पड़ेगा, ठीक है। भुजा की लंबाई दी हुई है कि 5 ही मानना है। तो इस तरह से अब कह रहा है कि किसी भी भुजा से लेकर किसी भी शीर्ष से लेकर लंब खींच देना है। मान लेते हैं इस शीर्ष से लेकर इस भुजा पर लंब खींच सकते हैं, इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींच सकते हैं, इस शीर्ष पर इससे लंब खींच सकते हैं, कोई किसी भी से खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम रचना करते हैं। रचना के लिए हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा हथियार हुआ और हम 5 सेंटीमीटर का एक भुजा माप लेते हैं यहाँ। ये देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर का ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक आप भी ऐसे ले लीजिएगा। अब फिर इस चाप को इस स्केल के माध्यम से यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप खींच प्रकार को फैला लीजिएगा, ठीक है। और इस शीर्ष को प्रकार के एक नोक पर रखकर यहाँ पे काट दीजिएगा, फिर इसको प्रकार के नोक को यहाँ पे रख के काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटान बिंदु मिला इसको हम सिंपल मिला देंगे, सिंपल दोनों शीर्ष से मिला देंगे। ये देखिए ये हमने मिला दिया, इसको भी यहाँ पर लाकर मिला दीजिए। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ये जो बना हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी है 5 सेंटीमीटर। चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी 5 सेंटीमीटर की होगी। अब किसी भी शीर्ष से किसी भी भुजा पर हम एक लंब खींच देना, तो हम मान लेते हैं इसी शीर्ष से इस पर लंब खींचते हैं। तो हम क्या करते हैं, लंब खींचने के लिए इस पर प्रकार के नोक को इस पर रखते हैं और इसको प्रकार के इस प्रकार फैलाते हैं कि चिन्ह से बाहर चला है। ये आधार वाला चिन्ह जो है इससे बाहर आ जाए। अब बाहर जब आ जाए तो दोनों तरफ 2 तरफ इसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 तरफ काट देते हैं चिन्ह को। देखिए थोड़ा सा स्मूथ है मेरा बोर्ड, इसलिए सॉरी दोस्त। यहाँ इस प्रकार आप काट लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ। जो कटा हुआ है ना, कटान बिंदु को समद्विभाजित कर दीजिएगा। देखिए कटान बिंदु को एक साथ मिला लीजिएगा, यहाँ पे चाप फैलाकर यहाँ पे दोनों कटान बिंदु को थोड़ा सा फैला देते हैं। यहाँ पे आप एडजस्ट करके दोनों को बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर करने के बाद नीचे काट दीजिएगा। नीचे ऊपर कहीं भी काट सकते हैं, ऊपर भी काट सकते हैं, एक बार नीचे भी काट सकते हैं, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम रख के यहाँ से काट देते हैं, फिर यहाँ काट देते हैं, ठीक है। अब मिले हमारा 3 पॉइंट मिल गया। तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। 3 पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, देखिए एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गया है। तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, सिंपल
स्केल के माध्यम से ये देखिए थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो गया, गलत कट गया है, थोड़ा और इधर कटना चाहिए था। ठीक है, तो हम मिलाएंगे तो थोड़ा दिखेगा आपको कि नहीं मिल पाया सही से। चलिए मिल ही गया लगभग, थोड़ा और इधर कटना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, आप काटिएगा, आप सही काटिएगा। ठीक है, अब यहाँ मापेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना जाएगा, तो यही लंब हो जाता है। तो देख लेते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है कि नहीं। चांद के माध्यम से देखते हैं ना, चांद के माध्यम से हम देखते हैं। ये देखिए चांद के माध्यम से हमने देख लिया। ठीक है, देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है हमारा। थोड़ा सा इधर उधर अगर हो भी जाए तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरा 90 डिग्री का बना हुआ है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 30 नंबर की रचना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कौन दिक्कत। चलिए तो ख़त्म हो गया, अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडल सेट 2 से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।